sources of the Indian Constitution. सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल जीके के सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं संविधान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम पढ़ेंगे। हमारे संविधान में किस किस देश से क्या क्या चीजें ली गई हैं, रूस के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक इसी प्रकार अन्य देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, उनके बारे में आज हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों, मैं आपसे बात करूं कि ये जो हमारे संविधान के स्रोत है कहाँ से लिए गए संविधान के स्रोत। देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन या मैं कहूँ अवलोकन किया। ठीक है, तो उनमें से जो हमारे भारतीयों के अनुकूल थे, जो हमारे भारतीयों की परिस्थिति के अनुकूल थे, उनको एडॉप्ट किया गया हमारे संविधान में। हमारी जो हमको ठीक लगे या हमारे भारतीयों के अनुसार थे, अकॉर्डिंग थे, उनको अन्य देशों के संविधान से अपने देशों में एडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं साथियों कि जो हमारे भारतीय संविधान है, इस संविधान में स्रोत किस किस देश से लिए गए हैं। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उनमें से 10 देशों के संविधान से जो हमें अच्छा लगा उसको ऐड ऑन किया गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं साथियों कि संविधान में किस किस देश के संविधान से, हमारे भारतीय संविधान में किस किस देश के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा हमारे भारतीय संविधान पे जो प्रभाव पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 में पड़ा। सबसे ज्यादा मैं कहूं या सबसे ज्यादा कि हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा जो अनुच्छेद लिए गए थे वो कहां से लिए गए थे भैया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में 1935 से क्या लिया गया भैया? 250 अनुच्छेद लिए गए। भारत शासन 1935 से कितने? 250 अनुच्छेद, 250 आर्टिकल भैया, 250 आर्टिकल लिए गए। अब ये जो 250 जो आर्टिकल्स लिए गए, ये कुछ तो डायरेक्ट ही लिए गए, कुछ एज इट इज उठाकर रख लिए गए, कुछ में चेंज करके यानी परिवर्तन करके अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक है, और मैं बात करूं भारत शासन अधिनियम से भैया, यूपीएससी यानी कि मैं कहूँ लोक सेवा आयोग लिया गया, लोक सेवा आयोग। और मैं आपसे बात करूं कि भैया आपके जो संघीय व्यवस्था है, और मैं बात करूं जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था ली गई। और मैं बात करूं भैया प्रशासनिक व्यवस्था ली गई, और आपका जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे जो लिया गया था, मैं बात करूं न्यायपालिका का ढांचा लिया गया था। ठीक है, और मैं बात करूं तो शक्तियों की जो विभाजन, शक्तियों का विभाजन है, उनकी 3 अनुसूची ली गई। शक्तियों के विभाजन की 3 अनुसूची ली गई। 3 अनुसूची ली गई, मैं बात करूं 3 अनुसूची ली गई। ठीक है, और मैं बात करूं भारत शासन अधिनियम 1935 से आपका जो राज्यपाल का पद है वो आपका यहीं से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से राज्यपाल का पद। ठीक है, लेकिन राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा जो होगी वो आपका कनाडा के संविधान से ली गई है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो राज्यपाल का पद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है, और कनाडा के संविधान से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे, आगे चलते हैं भैया, इसको मैं मिटा देता हूं। भारत शासन अधिनियम 1935 से, इसलिए देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद लिए। ठीक है, और कुछ अनुच्छेद आपके एज इट इज लिए और कुछ में बदलाव किया गया। ठीक है, इसलिए जो भारत शासन अधिनियम 1935 से, इस पर बहुत बड़ा हमारे भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा है ना, यानी यहीं से बहुत ज्यादा ये स्रोत लिए गए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये चीजें ली गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद हम बात करें, मैं ब्रिटेन की बात कर लेता हूँ भैया। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से यदि मैं ब्रिटेन के संविधान की बात करूं क्या क्या चीज लिया गई है, तो भैया ब्रिटेन के संविधान तो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय शासन व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार है ना, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता,
जो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और मैं बात करूं द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। या फिर मैं आपसे ये कहूं भैया, द्विसदनीय व्यवस्था को इस तरीके से लिखूं, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। विधि के निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ब्रिटेन के संविधान से विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। और मैं बात करूं कि विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन, विधि का शासन लिया गया है। और मैं बात करूं ब्रिटेन के संविधान से जो लोकसभा है, उस लोकसभा में मंत्रिमंडल व्यवस्था ली गई है, मंत्रिमंडल व्यवस्था। लोकसभा का मंत्रिमंडल व्यवस्था, ठीक है। लोकसभा में मंत्रिमंडल व्यवस्था ली गई है। और भैया ब्रिटेन के संविधान से मैं बात करूं और क्या लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आपका जो राष्ट्रपति है उसकी औपचारिक प्रधानता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, यानी कि राष्ट्रपति आपके जो नामात्र के प्रधान होंगे, जो राष्ट्रपति हैं वो आपके नामात्र के प्रधान होते हैं। और आपका जो मैन है, जिसकी पावर रहेगी, जो मैन है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं उसके बाद राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और चुनाव में सर्वाधिक जीत के आधार पर, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ठीक है। चुनाव में जो सर्वाधिक मतों से जो विजय प्राप्त होती है वो भी आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है। और मैं आपसे बात करूं भैया ब्रिटेन के संविधान से और क्या चीज ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से लगभग यही चीज ली गई है, 2 तो 4 2 6 2 8, ठीक है। तो भैया ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, लोकसभा में मंत्रिमंडल व्यवस्था, जो लोकसभा में मंत्रिमंडल होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी, जो आपके मंत्रिमंडल जो होते हैं वो अपना जो भाषण देते हैं, कोई अपना सिंगल भाषण, पर्सनल भाषण नहीं होता है ना। और राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं आगे अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। मैं आपसे बात करूं भैया अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें हमने ली हैं। देखिए अमेरिका के संविधान से जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का विचार, मैं बात करूं प्रस्तावना का विचार, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मैं बात करूं जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मैं बात करूं मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो आपके मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए। मैं बात करूं मौलिक अधिकार के बाद, ठीक है। अब उसके बाद हमारी अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा भी, प्रस्तावना का विचार, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मैं और बात करूं कि आपका जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपका मैं बात करूं कि राष्ट्रपति का पद भी लिया गया है इसे, और निर्वाचित राष्ट्रपति और मैं आपसे बात करूं निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, और मैं बात करूं आपका अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की मैं कहूं संविधान की सर्वोच्चता और आपका मैं बात करूं राष्ट्रपति पर महाभियोग। और देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, जब राष्ट्रपति जी संविधान का अतिक्रमण कर देते हैं तब महाभियोग लगाया जाता है। ये आपका आर्टिकल मैं बात करूं 61 में है, 61 में है। और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति जो निर्वाचन की पद्धति है, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति है, वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से ली गई है। और सर्वोच्च न्यायालय मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया भैया, अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय भी लिया गया है। और मैं आपसे बात करूं भैया अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है, अमेरिका के जो संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है।
और मैं आपसे बात करूं उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा में, और यही लिख देता हूं, और राज्यसभा में पदेन सभापति, राज्यसभा में पदेन सभापति, ये कहां से लिया गया भैया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मैं आपसे बात करूं जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग होगा, ठीक है। और उसके बाद संसद, मैं आपसे बात करूं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से। और मैं आपसे बात करूं भैया, यहां पर बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान से, जो आपका राष्ट्रपति के संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, राष्ट्रपति के संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, ठीक है, सर्वोच्च समादेश, ठीक है। ये आपका कहां से लिया गया? राष्ट्रपति के संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, यानी कि राष्ट्रपति ही जो हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनका सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। और मैं बात करूं भैया अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है, कि आपसे मैं बात करूं अमेरिका के संविधान से सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय और जो हाई कोर्ट है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, उनको न्यायाधीशों को हटाने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। और मैं बात करूं कि आपके आपातकाल उपबंध है ना, वृत्तीय, मैं बात करूं वृत्तीय आपातकाल, यानी मैं कह सकता हूं जो वृत्तीय आपातकाल है वो आपके आर्टिकल 360 में है। ये वृत्तीय आपातकाल किसमें है भैया? मैं बात करूं ये आर्टिकल 360 में है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से वृत्तीय आपातकाल लिए गए जो आर्टिकल 360 में है, ठीक है। वृत्तीय आपातकाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। और मैं बात करूं भैया अमेरिका के संविधान से और क्या क्या चीजें ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से आपका जो लोक जनहित याचिका है, लोक जनहित याचिका आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है, लोक जनहित याचिका, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में ये चीजें ली गई थी, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए एक बार रिपीट करते हैं। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि आर्टिकल 61 में है, 61 में है। और आपसे मैं बात करूं कि भैया संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया भैया? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का पद और राज्यसभा में पदेन सभापति अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से। और वृत्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल 360 में है। वृत्तीय आपातकाल भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और लोक जनहित याचिका कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। अब बात करने वाले हैं हम अगले की बात कर लेते हैं, आयरलैंड की बात कर लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है। हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति मैं बोल सकता हूं यानी कि मैं बोल सकता हूं डीपीएसपी। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मैं बात करूं आयरलैंड के संविधान से और क्या लिया गया है, जो आपका आयरलैंड है उसके संविधान से जो लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति मैं बोल सकता हूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की पद्धति। सुनिए, अगर मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और
निर्वाचन मंडल की पद्धति, निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचन की पद्धति। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की पद्धति ये भी आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है ना। और मैं आपसे बात करूं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को 12 सदस्यों को मनोनीत करना, मनोनीत करना। अब 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा। और वो किस किस में करते हैं भैया? कला में, विज्ञान में, कला विज्ञान में, साहित्य में, या सामाजिक सेवा में, या सामाजिक सेवा, या मैं कहता समाज सेवा में। ठीक है, समाज सेवा, सामाजिक सेवा में। और मैं आपसे बात करूं कि आपके विज्ञान में, कला में और साहित्य में, साहित्य में। ठीक है, राज्यसभा 12 सदस्यों को जो मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं वो आपका कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में और साहित्य में, सामाजिक सेवा कह सकते हैं या समाज सेवा में, आपके 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 में है। अब मैं बात करूं कि जो दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया है भैया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब मैं बात करूं आपका, ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात होगी तो रूस के संविधान से बात करते हैं। रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? रूस के संविधान से, ठीक है, रूस से क्या है? सीधा लिख देते हैं रूस से। ठीक है, रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? रूस के संविधान से आर्टिकल, मैं बात करूं रूस के संविधान से मूल कर्तव्य ले गए हैं। क्या? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। और मैं बात करूं आपका जो रूस के संविधान से और क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य और आपका जो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिए गए हैं रूस के संविधान से। ठीक है भाई जी, है ना। अब मैं बात करता हूँ, अगले की बात कर लेते हैं। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और आपका प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। जापान के संविधान से बात करते हैं। जापान के संविधान से, जापान के संविधान, जापान के संविधान से क्या लिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 21 में वर्णित, अनुच्छेद 21 में वर्णित, आर्टिकल वर्णित, ठीक है, वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना, विधि द्वारा, या मैं कह सकता हूँ वर्णित। ओके, एक बार इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूँ। रूस के संविधान, सॉरी, जापान के संविधान से हम बात कर रहे हैं। जापान के संविधान से आर्टिकल 21 में वर्णित, आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान में आर्टिकल 21 में वर्णित, जो आपका आर्टिकल 21 है उसमें आपका वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान के संविधान से ली गई है। और मैं आपसे बात करूं कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिए गए हैं। आपात उपबंध लिए गए हैं। ठीक है, ये आपात उपबंध जो है ये आपके राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, या आपका प्रत्यापातकाल लग जाए, ये आपात उपबंध हमारे जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगला, जर्मनी के संविधान हो गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कि प्रस्तावना में, मेरे को प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और शक्तियों का विभाजन, मैं बात करूं शक्तियों का विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
और मैं आपसे बात करूं जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र राज्य के संबंध, केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है, केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है, ये कहां से भैया? केंद्र राज्य के बीच संबंध, संबंध आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं केंद्र राज्य के बीच संबंध की बात होगी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और क्या लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया गया है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शक्तियों का विभाजन हो गया, और आपका संवर्ती सूची क्या ली गई है? संवर्ती सूची, संवर्ती सूची, संवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा, शक्तियों का विभाजन, और आपका केंद्र राज्य के संबंध, केंद्र राज्य के भी संबंध। ठीक है, संबंध सही से लिख देता हूं, संबंध, संबंध, केंद्र राज्य के बीच संबंध। ठीक है, संबंध। बात क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। ऑस्ट्रेलिया की बात हो चुकी है, अब मैं बात कर लेता हूं भैया फ्रांस की बात। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ये फ्रांस के संविधान से मैं बात करूं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है। और मैं फ्रांस के संविधान से बात करूं कि जो प्रस्तावना में मैं बात करूं, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कहां से भैया? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति से ये चीजें ली गई हैं। फ्रांस की क्रांति से ऐसे लिख सकते हैं, फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से ये चीजें ली गई हैं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये लिए गए हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं आपका कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से। अब मैं बात करूं आपको कनाडा के संविधान से क्या क्या दिया गया है कि संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, या मैं बोल सकता हूं कि संघीय व्यवस्था, या मैं कह सकता हूं आपका भैया संघीय व्यवस्था, या आपका संघीय शासन प्रणाली बोल सकते हैं, संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, या मैं कह सकता हूं सरकार की संघ व्यवस्था, सरकार की संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली कह दो या सरकार की संघीय व्यवस्था। मैं कह सकता हूं कि कनाडा के संविधान से, और आपका क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से बात करूं कि केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से आपका केंद्र की अविष्ट शक्तियां भी ली गई हैं, केंद्र की अविष्ट शक्तियां, अविष्ट शक्तियां, केंद्र की अविष्ट शक्तियां कहां से ली गई है भैया? कनाडा के संविधान से। और मैं आपसे बात करूं कनाडा के संविधान से और क्या लिया गया है कि सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र लिया गया है। ठीक है, सशक्त केंद्र, और तो हमारी चीजें कुछ छोटी नहीं है, सशक्त केंद्र। और मैं आपसे बात करूं कनाडा के संविधान से राज्यों में, कनाडा के संविधान से राज्यों में राज्यपाल, राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, केंद्र के द्वारा नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति, केंद्र के द्वारा क्या बोलेंगे? नियुक्ति, या मैं ऐसा बोल सकता हूं भैया केंद्र के द्वारा नियुक्ति। ठीक है, केंद्र के द्वारा नियुक्ति मैं कह सकता हूं। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, ठीक है, कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, और मैं आपसे बात करूं, ठीक है, बाकी सब चीज हमारे हो चुकी हैं, जर्मनी, फ्रांस, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, संघीय व्यवस्था। ठीक है, अब मैं बात करूं भैया, ये सभी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं कि संविधान के स्रोत हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। एक और करेक्शन मुझे कराना है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि भैया गलती से, देखिए हमने जो पढ़ा था, अब से पिछली वाली जो क्लास पढ़ी है वो प्रस्तावना पढ़ी है। उस प्रस्तावना में जो मैंने बात करी कि ये जो एन के पालकी वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है ना, एन के पालकी वाला ने, मैं करेक्शन कराता हूँ, प्रस्तावना को एन के पालकी वाला ने, एन के पालकी, मैं लिख सकता हूँ एन के पालकी वाला, एन के पालकी वाला ने प्रस्तावना को, एन के पालकी वाला ने संविधान का परिचय पत्र, क्या संविधान का परिचय पत्र, क्या कहा? परिचय पत्र कहा। ठीक है, प्रस्तावना को एन के पालकी वाला ने
परिचय पत्र कहा। मैंने पिछली वाली वीडियो में वो गलती से यहाँ पर लिख दिया था कि जन्म पत्री कहा, जबकि प्रस्तावना को एन के पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा। उसके लिए माफी चाहूंगा, इसलिए मैंने ये करेक्शन करवा दिया है। प्रस्तावना को एन के पालकी वाला ने क्या कहा? परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? भैया एन के पालकी वाला ने प्रस्तावना को कहा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यही एंड होती है। ठीक है, तो दोस्तों साथियों, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार है, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भैया इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए भैया मेरे चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और लाइक भी करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको समझ में आती है, पसंद आती है, तो आप इस हमारे जो चैनल है इसको लाइक करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे। तो साथ ही इसके बाद हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।